आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास का जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसमें हमने रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू को देखा, और एक जो हम देख रहे थे जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्ट की डायरेक्शन में है इसलिए वेस्टर्ली कहते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो कल मैं ये आखिरी लाइन को समझा रहा था आप लोग, जहाँ तक मतलब मुझे पता है कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ मानसून ओवर इंडिया। मतलब इसमें जो आपको बताया था मैंने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि हमारा ये जो इंडिया है, जब इसके पास जेट स्ट्रीम होती है, वो कब रहेगी? ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में, विंटर में ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब ये हिमालयन बेल्ट है अपना, तो इस हिमालय पर्वत से ये दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाती है, ठीक है। एक हिस्सा यहाँ से और एक ये इधर की तरफ से। तो जब भी ये भारत के पास हो रही होती है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं हिमालय इसको। तो यहाँ पर पूरा जो प्रेशर कंडीशन है जो डेवलप होता है, वो होता है कौन सा? हाई प्रेशर। अब ये जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है भारत के इन रीजन में, आप कुछ भी कर लो, मानसून कैसे आ पाएगा? हाई प्रेशर तो बल्कि उल्टा हवा को दूर करता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये विंटर टाइम है, अपना फ्लॉन का कॉन्सेप्ट देखना जरा। विंटर टाइम में आईटीसीजेड साउथ में चला जाता है, याद करो, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड शिफ्ट हो जाती है, नीचे आने लगती है, और ये जो अब जब तक मानसून फैला रही थी वो नीचे चली जाती है। मैं एक लाइन यूज कर सकता हूँ क्या कि विंटर में मेरी जेट स्ट्रीम यहाँ रहती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ रहती है, तो इसका होना यहाँ प्रेशर बढ़ावा देता है। तो ये जेट स्ट्रीम हमारे नॉर्थ ईस्ट विंड को और स्ट्रॉन्ग करती है। नॉर्थ ईस्ट विंड को और क्या करेगी सर? ये स्ट्रॉन्ग करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि हाई प्रेशर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका आने से जेट स्ट्रीम विंटर सीजन में जैसे ही आती है, उससे नॉर्थ ईस्ट मानसून और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बल्कि हेल्प करेगी। तो कल को एक स्टेटमेंट आता है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, पश्चिम से आती है ना, इसका नाम वेस्टर्ली हो, हेल्प कर रही है, मदद करती है, हेल्प्स इन रिट्रीटिंग मानसून, मानसून को रिट्रीट करने में मदद करती है। दोनों हाथों से बात सही है, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बात सही है। समझ आ गई क्या आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो इस सेंटेंस को समझना है कि है क्या। तो विंटर में जैसे जेट स्ट्रीम यहाँ आती है, तो ये पूरा एरिया हाई प्रेशर का हो जाता है। तो चूंकि अब हमें पता है कि वैसे भी मानसून तो आ नहीं सकता, तो यहाँ से दूर ही जाएगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट विंड को और एक्सट्रीम कर देती है। डन, यहाँ तक बात को याद रखना। अब मेन मानसून लाने के लिए नेक्स्ट टाइम रिट्रीट का मतलब दोबारा लौटने वाली स्थिति में। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? समर में ये तभी सब सिस्टम पूरा ऊपर आ पाएगा जब ये जेट स्ट्रीम यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बस बताना चाह रहे हैं, जो कल की जो थ्योरी थी उसको हम कहते हैं इंस थ्योरी। ये बड़े मानसून की लेटेस्ट थ्योरी है सर। इंस थ्योरी के हिसाब से सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जैसे ही उसकी साउथ ब्रांच नॉर्थ में शिफ्ट होती है, ये वाली जो ब्रांच है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, वैसे ही आपका जो सबसे पहला ऑनसेट ऑफ मानसून, पहला इंडिकेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कल की जो क्लास थी हमारी, उसकी कहानी की जो समरी है या जो मेन लाइन है, वो ये वाली लाइन है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून ओवर इंडिया। अब ये कोई कनेक्शन आपको हमारे हेडले जो मॉडल चल रहे थे, हेडले मॉडल चल रहा था, कौन सा मॉडल चल रहा था? एडमंड हेलेस मॉडल, सबसे पहला वाला। उसमें उसको आप यहाँ कैसे कंपेयर करोगे? तो गड़बड़ हो गया बहुत ज्यादा। उनने तो सिर्फ लैंड ब्रिज सी ब्रिज बता के दूर हो गए थे। हाँ जी, पर कितना सारा कनेक्शन है, याद होगा अब आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। मतलब यदि मैं वापस यहाँ आऊँ और इसमें मैं इमेजिन करूँ, तो मानसून की अब तक पड़ी गई सारी कंडीशंस कैसे लिखूंगा मैं? तो एक तो मेरे जेट स्ट्रीम यहाँ होनी चाहिए, दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट से यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए, और आईटीसीजेड का लो प्रेशर इधर होना चाहिए। और ये हाई प्रेशर तो ऑलरेडी है, तो ये रिवर्सल ऑफ विंड्स के कारण ये मानसून आपको देखने को। ठीक है, तीन बातें मतलब मैंने आपको बता दी। रोल ऑफ इंस थ्योरी जो है, मतलब कल हम बोल रहे थे, कल जो पढ़ा था उसमें लिखने वाली बात यदि आए, तो आपको फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी। एक तो ये पैराग्राफ कि विंटर में कहाँ चल रही होती है और समर में कहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और समर में ये मतलब नॉर्दर्न एज ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू के पास रहती है, और ये जो मूवमेंट होता है ये कई बार इंडिकेटर बन जाता है ऑनसेट का, ठीक है। और नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है इसका पहला इंडिकेशन होता है। पता था, हमारी जब क्लास रुक रही थी तब मैंने एक बात समझाना था कि पूरी कहानी जो टिकी हुई है इसके ऊपर शिफ्ट होने पर टिकी हुई है ना। अब क्या ये फिक्स चीज़ है? आपको लगता है ये विंड सिस्टम जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट है कि एक ही दिन अमावस्या है तो सिर्फ त्योहार ही अपने भारत में टाइम से आ सकते हैं, समझ रहे हो? बाकी तो क्या है कि विंड विंड जो है ना, उनको लगेगा सब ऊपर नीचे एक दो लाइन हो जाती है। विंड सिस्टम है, टेम्परेचर एक जैसा है नहीं, प्रेशर एक जैसा है नहीं, तो विंड कैसे परफेक्ट बनेगी? 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लेट हो गए ऊपर शिफ्ट होने में। 10 दिन आप लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन आप लेट हो जाओ तो मानसून भी 10 दिन आने लेट हो जाएगा, तो मानसून डिले भी कर सकता है। चलिए, तो मानसून डिले दो कारणों से हो सकता है अभी तक के पढ़ाए हुए नॉलेज से। कैसे पता? एक तो यदि वो स्नोफॉल या स्नो लेट मेल्ट हुआ, स्नो की मेल्टिंग लेट हुई, तो अपना तेजस लेट बनेगा, याद है। और दूसरा कि चलो स्नो मेल्ट भी हो गया और ये जेट स्ट्रीम ऊपर नहीं जा पाई टाइम से, तो भी डिले हो जाएगा। ये भी एक दुख है जीवन का। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये कल तक का कंटेंट था, कल मैं इसको यहाँ समाप्त करता, पर ठीक है वो लास्ट में समाप्त नहीं हो पाया 8-10 मिनट में हमारे, कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। आज से हम लोग इसमें शुरू करेंगे एल नीनो ला नीना। ठीक है, ये क्या है, इसका इंपैक्ट पड़ेंगे मानसून पर, मानसून पे कैसे प्रभाव है, भारत पे इसका क्या प्रभाव होता है क्या एल नीनो? लालीला नहीं है, लालीला लीला, ठीक है। तो ये एल नीनो ला नीना है। एक तो दुग्धर जीवन का ये है कि सोनू मोनू चिंटू नाम है नहीं है, नाम एक्चुअल में अपना घरेलू नाम है नहीं है, ला नीना, एल नीनो ऐसे नाम है। तो ला लीला लैला, धीरे से लीला लैला हो गया काम, गड़बड़ है। तो ये है क्या?
तो समझेंगे हम। ला लीला कर दिया, ला नीला कर दिया, ला नीला कर दिया, नीला जो पढ़ लो बोले। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गोलू चिंटू होता, पिंटू होता तो भी मतलब समझ में आता कि चलिए दिलावर वक्तावर होता, जोरावर होता, तो ये समझ में भी आते थोड़ा बहुत कैरेक्टर मूवी के। पर ये ला नीना एल नीनो तो बिल्कुल नहीं आता, जो भाई चल क्या रहा है जीवन में, समझेंगे इसको। और फिर चलो ठीक है, समझ तो समझ ही लिया, मानसून से क्या रिलेशन है, ये मानसून में कैसी गड़बड़ी ले आते हैं। ठीक है, ये चल रहा होता है, फिर अचानक क्या होता है, ये बच्चे एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं, अरे चलो अब एल नीनो ला नीना पढ़ूंगा मैं। और नेक्स्ट दिन अलग ही जो है, अगले दिन जो है, अब मानिए मतलब तेजी में अगले दिन जो है एकदम नया टॉपिक आ जाता है, एल नीनो ला नीना मोड़ो की है। जी हाँ, तो अब जो है एक नया टॉपिक बीच में आ गया, बोले वो मोडो की आ गया, मोडो की, एल नीनो मोडो की क्या है। तो और घबराहट हो गई, फिर आप क्या होगा जीवन में। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको बता दूं, कुछ बच्चों को अभी तक तो चलो ठीक है इंतजार रहता है, लेकिन आप क्या क्या और मानसून में पढ़ाओगे तो बता देता हूँ मैं आपको। अभी एल नीनो ला नीना पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसमें मोडोकी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, इंडियन ओशियन डाइपोल है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, स्यूडो मानसून है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मतलब ये आज का दिन तो ले लेगा हमारा, और ये कल का दिन भी ले लेगा, तब फिर तुम भारत का क्लाइमेट पढ़ाओ। हाँ सर, हाउ मूवमेंट ऑफ विंड रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन। देखो अभी सर ये जो स्टेटमेंट है पूरा तुम फिजिकल ज्योग्राफी में मुझसे सीखोगे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए अपनी समुद्र है अपना, ठीक है, मेन चीज है कि हवा जो है हमारे पास यहाँ लैंड तक आ जाए, क्योंकि ये जो हवा है ना इसमें मॉइस्चर तो लेकर आई है, ये वेपर्स तो लेकर आ रही है। लैंड मास पे क्या होता है कि पर्वत है, प्लेट्यूज है, तो जैसे ही हवा टकरा के ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के बाद ठंडी होती है, टेम्परेचर कम होता है, कंडेंस होती है, क्लाउड बनता है, बारिश हो जाती है। अब जब हवा ही नहीं आएगी तो क्या ही अपलिफ्ट होगा, क्या ही कंडेंसेशन होगा, क्या ही क्लाउड बनेगा, क्या ही रेनफॉल होगा, कुछ भी नहीं। आगे बात समझ में आता है। तो इस बात को जो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विंड हमारे लैंड मास पे एक बार आ ही जाए, फिर तो लैंड मास पे जो टोपोग्राफी होती है ना, पर्वत हो गया, प्लेट्यू हो गया, उनसे टकरा के ऊपर उठने लगती है। हवा जमीन से ऊपर उठी और मॉइस्चर रहा तो बनेगा क्लाउड, और क्लाउड बनेगा तो बारिश तो आएगी। ठीक, आगे बात समझ में आता है। फिजिकल ज्योग्राफी वाले सुबह वाले बैच में क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत होगी आई थिंक कल से, कल 1 घंटे बाद। चलो खैर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अपन बढ़ते हैं एल नीनो ला नीना की तरफ, ला लीला की तरफ। तो ये जो एल नीनो ला नीना है, पहले इसका मीनिंग देख लो, जिससे पढ़ाने से इसका कोई संबंध नहीं। ला नीना का ये तो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये स्पेनिश वर्ड है। ओ सर मैं सीखने वाला था स्पेनिश, लेकिन अब मैं नहीं सीखूंगा। क्या करोगे क्या मतलब, हाँ अपनी भाषा बड़ी ठीक है, यही कर लो वही बहुत है, समझ में आ जाए जिसमें। तो ये स्पेनिश मतलब द लिटिल गर्ल, ला नीना मतलब है लानीना, फिर उधर से आवाज आएगी है एल नीनो द लिटिल बॉय। जी लेमी, हाँ एल नीनो ला नीना याद रखना, ठीक है भूलना। अब ये क्यों लिखा सर इसमें द लिटिल गर्ल द लिटिल बॉय का संबंध क्या है, वो अपन समझेंगे क्या है। बट ठीक है, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए इसका मतलब एक्चुअल में द लिटिल गर्ल लिटिल बॉय। एक्चुअल में ये फिनोमेना जो होता है दिसंबर के आसपास होता है, क्रिसमस के टाइम पे। तो वो क्रिसमस के टाइम पे अब मान के चलिए कि ये शब्द वही क्रिश्चियनिटी से आए, तो एल नीनो ला नीना मतलब वो शब्द है जिस टाइम पे वो फिनोमेना घटित हो रहा है उससे रिलेटेड। सेम कहानी है कि तुम पहले ये समझो कि एल नीनो ला नीना को समझने के लिए नॉर्मल ईयर्स तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि जो एल नीनो ला नीना आप कर रहे हो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, एक फिनोमेना है, एक घटना है, यह एक घटना। जी हाँ, यह एक घटना है, घटना। तो यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो ये घटना समझ गए, तो ये एक एल नीनो ला नीना एक फिनोमेना है, और इसके सारे पात्र काल्पनिक है, इससे वास्तविकता का कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो एल नीनो ला नीना भी घटना है, बट उस घटना को पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल सिचुएशन पता होनी चाहिए, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे ना। मतलब मैं एक दिन अभी आपको पता नहीं आपकी वजह में एग्जाम्पल दिया था ना कि एक व्यक्ति को 60 किलो का है, वो अचानक आपके सामने 70 किलो का बन जाता है, तो तुम वाव तभी बोल पाओगे ना जब तुम्हें पता हो चलो 160 क्या था। तो मान लीजिए तो आम आदमी, सेम कहानी कि नॉर्मल ईयर्स का मतलब ये कि सामान्य वर्ष, अब जब लानिना एलिनो नहीं हो रहा है, कोई घटना घटित नहीं होती, तो पहले नॉर्मल क्या होता है वो देखो। अब जब उसमें बदलाव होगा तभी तुम ऑब्जर्व कर पाओगे अच्छा ये बदलाव हुआ। तो ये टॉपिक 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा नॉर्मल ईयर्स में बटा हुआ है, सामान्य वर्षों में क्या चलता है, ठीक है। फिर एलिनो में के दौरान क्या घटना घटित होती है, और लानिना के दौरान क्या घटना घटित होती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मुझे एक बात बताइए कि कल है सैटरडे, कल आप दोपहर में 1 से 3 अवेलेबल है क्लास के लिए, क्योंकि कल मैं 3 से 5 क्लास नहीं ले पाऊंगा, 1 से 3 क्लास एक दिन कर लूंगा कर सकते हो। मतलब मैं नहीं चाहता कि क्लास ना हो, मतलब मुझे हटानी पड़ जाएगी क्लास, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ा लूँ 1 से 3। नहीं ऑफ नहीं रख सकते सर, अभी समझो 1 से 3। नहीं वो संडे भी रहेगा सब। अरे मैं एक दिन की कह रहा हूँ तो तुम टिप्पणी करने वाले की 10 प्रकार की बातें बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल 1 से 3 आना है, कर लो मैनेज, कर सकते हो, ठीक है। नहीं बोल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कल थोड़ा ध्यान रखना, कल का सेशन 1 से 3 बजे रहेगा। तो जितने रसमलाई है 12 से 2 कर लो, नहीं 10 से 12 ऑलरेडी क्लास होती है, और कितना करूँ मैं, 12:30 से पढ़ाऊँ, 12:30 से 2:30 रहने दो यार, 1 से 3 ठीक है। नहीं मॉर्निंग में 5 से 7 भी नहीं, मतलब 2 चीज़ें हैं, कल मुझे क्लास लेनी है और टाइम से 1 से 3 कही, तो मैं बताओ क्या करूँ, दिक्कत ये है ना। तो सेशन में 1 से 3 रख लूँगा, वो जो टाइम आपका स्लॉट रहेगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, मतलब मैं करा दूँगा। चलिए तो अपन पढ़ते हैं नॉर्मल ईयर्स, थैंक यू, नहीं तो वो अननेसेसरी सेशन हटना मतलब सही नहीं लगता मुझे। नॉर्मल ईयर्स पढ़ लो या पढ़ा लो तो सही रहता है कि चलो। और संडे ऑफ नहीं है ना, संडे तो रहेगा ही सेशन, मतलब वो चल ही रहा है अपने। तो नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष का मतलब यह है कि जो घटना हमेशा घटित हो रही है। अरे मैं इतना दूर क्यों जाऊँ, तुम एक बात बताओ, यदि नॉर्थ ईस्ट विंड को तुम नहीं समझ पाते कभी कि ये नॉर्मली हमारे भारत में ये वाली विंड चलती है, तो रिवर्सल को कभी आप इमेजिन कर पाते कि ये हट के ऊपर चली जाती है और नीचे वाली यहाँ आ जाती है ना। तो वैसे ही है नॉर्मल ईयर्स में अपन देखते हैं जरा क्या, बस उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले दुनिया वर्ल्ड में जरा तैयारी करनी पड़ेगी, वर्ल्ड मैप को थोड़ा इमेजिन करना। ठीक है तो कर लो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये है अपना कौन सा अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब इसे समझना, ये साउथ अमेरिका है, ये इधर ओशन कौन सा है कौन बताएगा, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। पृथ्वी गोल है, इधर से तुमने दौड़ लगाई तो तुम इधर निकलोगे, इस साइड निकलोगे, और इधर निकलोगे तो ये कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, वेरी गुड। और आगे बढ़े आप तो ये अपना इंडियन ओशन आ गया। तो सामने से ना देखते हो आप, इस साइड से इमेजिन करो, फिर से देख लो एक बार, ये साउथ अमेरिका है,
आपने दौड़ लगाई, अंकल जी मिल गए आपको रास्ते में? जी हाँ, जो अक्सर आपसे पूछते रहते हैं बेटा क्या कर रहा हो, वो मिल गए गैलापागोस आइलैंड में। आगे और बढ़िए, आपने ध्यान नहीं दिया, भाग गए आप आगे। मुझे तो जाना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भागे। यहाँ शादी हो रही थी रसमलाई वाली, रुक गया थोड़ी देर, खाया, बाहर आ गए, इंडियन ओशन में आ गए। यहाँ से यहाँ तक लॉजिक समझ बैठ गए, कहाँ से पैसिफिक से इंडिया की तरफ आ रहे हो। ठीक है, ओके, कोशिश करते हैं एक बार समझने की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने बनाया साउथ अमेरिका आपके लिए, ठीक है। आगे गए आप तो आपके जीवन में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर आगे आपके जीवन में अफ्रीका, ये अपना प्यारा भारत यहाँ बैठा हुआ है, ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन। ये दिमाग में नहीं बना तो टॉपिक गया, इसे ये पहले क्लियर होना चाहिए, पैसिफिक ओशन इंडियन। सुन रहा है ना? जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ लैगिंग वैगिंग, कोई लैगिंग नहीं हो रही है। हाँ, ऐसे डरा मत करो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन अपना तेज करना है कि आपको इस साइड से देखना है। अच्छा ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इस जगह पर बात कर रहा हूँ, इन जगहों पे। कल की क्लास आपको याद हो, इन जनरल पूछूं मैं, तो यहाँ विंड्स कौन सी चलती है? ईस्टर्ली चलती है। इन जगहों पे नॉर्मली जो विंड चलती है हमारी कौन चलती है? ईस्टर्ली चलती है। कंसिडरिंग द सीजनल रिवर्सल, सच्चाई ये है कि वो 1-2 महीने 3 महीने के बाद भी एवरेज देखोगे आप, तो हवाएं तो जो है आपको पूर्वाभास दिखाई देती है। ठीक है, समझ गया मैं। तो अब आगे कुछ नहीं करना है, तुमने तो यहाँ तक समझ आएगा नहीं, पहले ये बता दो। आगे बोले सर, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इन जगहों पे जो विंड चलती है वो ईस्टर्ली विंड चलती है, पूर्व से चलती है। मेरा मार्कर आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप मुझे बताइए कि जैसे समुद्र का पानी है पानी है समुद्र का पानी है ये। हाँ है तो तुम ये बताओ कि जितनी गहराई में जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होगा? पानी ठंडा होता चला, कोल्ड होता जाए। हाँ ठीक है, आता है समझ में, आगे सिंपल है। ये ए है, ये बी है, विंड चल रही है ऐसे, पानी कैसे फ्लो करेगा? कॉमन सेंस, पानी ए टू बी फ्लो करेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक लंबा समय 3-4 साल को इमेजिन करिए आप, तो ऐसा नहीं लगेगा 3-4 सालों में पूरा पानी ऊपर वाला जो गर्म पानी है वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पूरा पानी गर्म इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ का जब पानी गर्म आगे चला जाएगा तो इधर से जो निकल के आएगा ये पानी पूरा इस रीजन का क्या होगा? कोल्ड वाटर, और एक तरफ जो वाटर मिलेगा वो वार्म वाटर। पानी सब उधर इकट्ठा होगा बी की तरफ, वही गर्म वाला। समझ आई बात? यहाँ तक डन, बैठ गया दिमाग, बैठ गया। उधर क्यों चला गया बेटा? सब उधर ही क्यों चला गया? मतलब वहाँ क्या था उसमें ऐसा जाने लायक? बताओ। मजा आ रहा था उसको, मजा नहीं बेटा, विंड लेके चली गई, और ऊपर के सरफेस वाटर पे ज्यादा असर करेगी विंड, तो पूरा पानी उधर चला गया वार्म वाला। ठीक है, एक सेंटेंस बार बार रटाता हूँ मैं क्लास में, जैसा सरफेस वैसी हवा, जैसा सरफेस वैसी हवा। हाँ, सर बार में ही क्यों गई? क्योंकि नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। अब हंसी आ रही होगी, बता यार सर से इतना बढ़िया सवाल पूछो, सर ऐसे जवाब देते हैं, देना चाहिए, आपकी गलती नहीं बेटा, मन की गलती। सूर्य के कारण ऊपर का पानी क्या रहेगा? गर्म रहेगा, और पानी अंदर का जो होगा वो क्या होगा? कोल्ड होगा। अब हवा ये चल रही है ऊपर की, तो ठंडे पानी को लेके जाएगी, गर्म को लेके जाएगी? कनेक्शन किससे रहेगा उसका? गर्म को लेकर जाएगी ना, अंदर कहाँ चलेगी हवा ऐसी जा रही है? नहीं ना, समझ गए? इतनी बेसिक चीज है कि भाई हवा जब चलेगी तो सरफेस वाटर को तो ले जाएगी ना, और ऊपर का पानी गर्म है सूर्य के कारण। तो एक लंबे समय में आप क्या देखते हो कि ऊपर का जितना पानी गर्म वाला था वो सब इकट्ठा एक जगह हो गया, और यहाँ से आप जो पानी अब गर्म आगे चला गया तो यहाँ पानी कौन सा आएगा? ठंडा। ठीक है प्रभु जी, और कोई किसी का रहेगा दिमाग में सवाल? तो गर्म पानी पूरा इकट्ठा होकर चला गया, इधर आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसा सरफेस वैसी हवा। बोलिए जिनको याद नहीं है वाला स्टेटमेंट, जैसा सरफेस वैसी हवा। ये स्पेशली उन लोगों को याद नहीं होता जो बाकी चीजें याद करते हैं, शादी कहाँ है, कहाँ जाना है, वो सब इधर उधर याद करने में गड़बड़ा जाते हो, काम की चीज भूल जाते हो। तो जैसा सरफेस वैसी हवा, ठीक है, ओके। ये हवा गर्म है, समुद्र का पानी गर्म है, तो हवा भी यहाँ की क्या होगी? गर्म होगी। यहाँ की हवा ठंडी होगी, गर्म हवा का स्वभाव है ऊपर उठना, ठंडी हवा का स्वभाव है नीचे बैठना। समझ आ रही बात? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस यही बात है, ये चीज़ आपको सीखनी थी। ये देखिए आप डायग्राम, साउथ अमेरिका को देखिए, साउथ अमेरिका को देखिए, दिखा साउथ अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया को देखिए, जी हाँ सब दिख गया। पूरा सरफेस का ये व्हाइट एरोस को देखिए, सरफेस का पूरा गर्म पानी इधर आ गया, ये ठंडा पानी, हैप्पी बर्थडे, नॉर्मल ईयर्स पड़ रहे हैं अभी। तो ऑस्ट्रेलिया का पानी गर्म है तो हवा भी गर्म हो गया, गर्म हवा ऊपर उठती है, समुद्र की हवा ऊपर उठेगी तो ऑफकोर्स बादल तो बनाएगी बनाएगी, मॉइस्चर है उसमें, बारिश हो जाएगी। इधर हाई प्रेशर है, ठंडी हवा है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ बारिश हो पाएगी क्या? नीचे आती हुई हवा कभी बादल बनाती नहीं है, इसलिए आप डेजर्ट देखते हो हमेशा यहाँ पे साउथ अमेरिका की, इधर आपको सबसे बड़ा दुनिया का सूखा डेजर्ट मिलता है, अटकामा, ड्राइएस्ट डेजर्ट, और इधर आपको हमेशा बारिश होती दिखाई देती है। दिस इज द नॉर्मल ईयर। वेरी गुड, शाबाश। आपके डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा मैं, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है, गर्म है ना पानी, और एक तरफ इधर बैठ रही है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर आपने कहा बादल टकराने के बाद बनेंगे, ये दिक्कत है आदमी के अंदर। बादल किससे टकराएंगे? पर्वतों से। टकराने से क्या होगा? ऊपर उठेंगे, ऊपर उठने से क्या हुआ? टेम्परेचर होगा। तो ये टकराना मतलब क्या है? ये टकराने से ऊपर उठ गया ये, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ हवा वैसे गर्म है वैसे ही ऊपर उठ रही है, दोनों जगह काम तो सेम हो रहा है ना। मेन चीज़ है ऊपर उठना, मेन चीज़ है ऊपर उठना। क्यों ऊपर नहीं उठेगा? तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कम करना है। सारे जवाब कैसे दे देते हो आप? सारे जवाब मत दिया करो, कहीं तो गलत हो जाया करो, मैं इंतजार करता हूँ। तो यहाँ हवा गर्म थी अपनी, अब जब हवा गर्म थी तो गर्म हवा तो ऊपर उठेगी साहब, और ये आज से नहीं, ये आज से नहीं, आपको मैं पहले से सिखाते आ रहा हूँ कि बेटा जी जब भी हवा ऊपर उठेगी बादल तो बनेगा, बनेगा पक्का। और दूसरी ओर जाकर वो क्या कौन सा प्रेशर बनाएगी? हाई प्रेशर बनाएगी, लेकिन एक ही साइड नहीं, दूसरी तरफ भी तो गिरेगी, दोनों साइड गिरती है हमेशा हवा। कभी हमारी जरूरत की होती है, कभी जरूरत की नहीं होती। आज हमारी जरूरत की दोनों साइड की, क्यों? ये हवा ऊपर उठी, एक तरफ तो यहाँ गिर गई, हाई प्रेशर बना दिया, यहाँ बारिश नहीं है, इधर भी तो गिरेगी। और ये पता क्या है? ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए आगे जाओगे तो सनी देओल, इंडियन ओशियन, मैं स्क्रीन वाले रीजन पे, अभी तो नॉर्मल कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, सामान्य अवस्था। यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा? हाई प्रेशर।
मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास का जो गर्म पानी है, ये हवा को इतना गजब उठाता है, एक हिस्सा इधर हाई प्रेशर होता है, इधर हाई प्रेशर। मुझे चाहिए वैसे भी इंडिया के पास हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी साउथ वेस्ट विंड को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अभी एल नीनो लाने नहीं है, अभी तो क्या सिचुएशन नॉर्मल। तो मानसून स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ बेटा, मानसून लाने के लिए तो हाई प्रेशर चाहिए, बेसिक चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे ऑलरेडी तो था 2 हाई प्रेशर, अरे वाह! 5 रोटी खाने की क्षमता रखते हो, 2 रोटी देके बोल दो, अरे बेटे खा लिया पेट भर गया तुम्हारा, तो मन ही मन करेगा? कैसी बातें करते हो आप, भूखा रह गया हूँ मैं। यहाँ भी वही मानसून है कि मानसून 2 प्रेशर से काम नहीं पड़ रहा, मानसून को चाहिए 3 हाई प्रेशर, तब एक्चुअल में पूरी विंड उधर की तरफ अट्रैक्ट होगी। सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्षों में ये होता है। तो यदि आपको सिर्फ ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से तिब्बत के कारण हाई प्रेशर और आईटीसीजेड के सिर्फ हाई प्रेशर से मानसून आ जाएगा, तो आप गलत है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया से उठकर हवा यहाँ आकर भी सिंक होती है, तिब्बत से आकर यहाँ सिंक हो रही है, और आईटीसीजेड वाला हाई प्रेशर भी ऑलरेडी, तो 3 जगहों का हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है, और तिब्बत का इतना इंटेंस लो प्रेशर, तब बनता है मानसून। तो ये जो उठ के यहाँ आके गिर रही है, ये भी एक सेल होती है। आवाज आ रही है? ठीक, इंटरनेट बंद हो गया। तो इधर देखो, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये हो गया एक, तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर, और इधर से ये ऑस्ट्रेलिया से राइज करके, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, गर्म पानी, जो ईस्टर्ली विंड के कारण इकट्ठा हो रहा था, तो यहाँ से जो है इसके लिए हाई प्रेशर बन गया। मतलब मैं आपको बता दें, डायग्राम इतना गजब का डायग्राम था, मतलब अरे सर क्या व्यवस्था करके दी हो। देखो भाई साहब, आप मजे ही आ जाएगा बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको, गर्म पानी। जी सर था। तो ये गर्म पानी से हवा उठी ऊपर, डग 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 डग, और फिर ये आकर यहाँ गिरी, और यही तो चाहिए था, यही तो हाई प्रेशर चाहिए, ताकि हम भारत की ओर हवा को भेज सकें। ऐसा इधर भी आएगा, ऐसे मतलब पैरेलल सर्कुलेशन भी चलते रहते हैं, बट हमें जो काम का है बस उस पे फोकस करेंगे। तो ऐसा इक्वेटर के नजदीक ये जो सर्कुलेशन चल रहा है, इक्वेटर के नजदीक जो सर्कुलेशन चल रहा है, इस सेल को हम कहते हैं वॉकर सेल। कौन सा सेल कहते हैं? वॉकर सेल। तो प्रीलिम्स एग्जाम में अपने से यदि कोई पूछता है कि एक अच्छा वॉकर सेल, एक स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल, या वॉकर सेल की अवेलेबिलिटी इंडियन मानसून पे कैसा प्रभाव डालेगी, तो इंडियन मानसून पे अच्छा प्रभाव डालेगी, इंडियन मानसून को और बढ़ावा देगी। ठीक है, बेसिक चीज है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट। इस डायग्राम से तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इधर देखो आराम से, ट्रेड विंड से हमारी ईस्टर्ली विंड चली रही है, तो पूरा गर्म पानी इधर इकट्ठा हो गया, इधर जो है आपका ठंडा पानी निकलता है अंदर से, तो इस केस में हाई प्रेशर बन गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? मतलब पता है, थोड़ी बुद्धि यदि आप चलाएं, अपने दिमाग में क्या क्रिएट होना चाहिए कि सर जी नॉर्मल दिशाओं में, ये ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल कंडीशन में यहाँ बन गया हाई प्रेशर, डेजर्ट की कंडीशन, जो कि है डेजर्ट। ठीक, आगे बात सुनो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट व्हाई ऑल विंड्स क्रिएट हाई प्रेशर एट द सेम लोकेशन, दैट इज द मैस्कुलिन रीजन। गड़बड़ है, ध्यान, गड़बड़ है भैया, ध्यान, सब नहीं बनानी है। कल आपको खूब सिखाया मैंने कि तिब्बत प्लेट्यू जो है राइज करेगा, कोरियोलिस के कारण वो इधर आया, फिर यहाँ के गिरा, कोरियोलिस सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चीज के लिए। उसके बाद में ये डिस्टेंस ले लीजिए आप यहाँ वॉकर सेल के लिए, तो भाई इतना तो वैसे भी लगता ही, कोरियोलिस ने डाइवर्ट किया था, बाकी वॉकर सेल डाइवर्ट इसलिए नहीं हो रहा, इक्वेटर के नजदीक, इक्वेटर के पास कोरियोलिस ज्यादा लगता भी नहीं, तो सीधा सीधे आके गिर गया, तो ये यहाँ गया दूसरा। आगे बात सुनो, तो हर एक के साथ मैंने रीजन दिया है, बट कनेक्ट करना आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ था यार मैं? तो जहाँ भी था मैं आपके दिमाग को क्रिएट करा रहा था कि आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ डेजर्ट बना रहता है, क्योंकि यहाँ हवा नीचे की तरफ बैठ रही थी, ठंडी हवा रहती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको नॉर्मल सिचुएशन में इधर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है, इस साइड मतलब ईस्टर्न साइड में, और यहाँ पर अपने को हाई प्रेशर देखने को मिलता है अफ्रीका में, जो कि हमें चाहिए भी फॉर द मानसून। सो नॉर्मल कंडीशन क्लियर है सबको? देखो मतलब नॉर्मल कंडीशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ही तुम एल नीनो लाइन को तुम समझ पाओगे। और मान लो इससे भी नहीं समझ आ रहा है तुम्हें कि भैया वज्रता आ गई सर मेरे जीवन में, तो थोड़ा कुछ बता देते, तो ये डायग्राम से समझ सकते हो। देख लो, ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, जी हाँ, यहाँ लो प्रेशर रहेगा, यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, क्लियर हुई बात? तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, इधर नीचे गिरेगी, इधर भी नीचे गिरेगी, बिल्कुल, तो ये हाई प्रेशर है। अच्छा, कुछ हवा इधर भी आएगी तो इधर से भी इधर भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन लो प्रेशर इंडिया की तरफ, तो अट्रैक्शन ज्यादा उधर होगा। तो ये जो सर्कुलेशन है ये हवा का ऊपर से नीचे तक, ये दिस इज योर सेल, इसका जो व्यक्ति ने नाम लिया उसको हम क्या बोलेंगे, वॉकर सेल। आई बात समझ में तक नहीं? ऐसा कुछ नहीं, कोरियोलिस सरफेस विंड पे ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी लग सकता है। तो अब आप देख लो, ये भी नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम से समझ लो, और इसके बाद में नहीं आया समझ तो सो जाओ कंबल ओढ़ के बढ़िया से, जीवन में एकमात्र जो है काम रह गया। तो ये जो सेल है इसको हम वॉकर सेल कहते हैं, ये सब वॉकर सेल है। ठीक है प्रभु जी, नॉर्मल कंडीशन समझ में आ गई, तो जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब अपन एल नीनो की कहानी शुरू करेंगे। अब वो क्या रहा है, आप पहले तो एक चीज बताओ, ध्यान से समझना है ना, नहीं तो गड़बड़ाओगे तुम। मतलब हर चीज की जो शुरुआत हुई थी यहाँ पर, कि जो पानी है वो इधर आ रहा है या इस साइड की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ जो हम ला रहे थे, वो एक्चुअल में ला रहे थे किसके कारण, विंड के कारण। शुरुआत विंड से हुई थी, वो विंड डिपेंड करती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे। यदि ये ठीक से नहीं बना तो विंड चलना बंद हो जाएगी। भाई लो प्रेशर हाई प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट नहीं होता तो दिक्कत है। और ये प्रेशर जो बनते हैं वो किस पर निर्धारित करते हैं, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर डिपेंड करता है कि सर्फेस कैसा है। क्यों? क्योंकि सर्फेस लैंड का हो पानी का हो, दोनों में अंतर आता है, दोनों में एक जैसा टेम्परेचर कभी नहीं मिलेगा। लैंड जितनी हीटिंग तेज होती है उतना पानी नहीं हो पाएगा, या पानी जितना लेट होगा उतना, तो डिफरेंस तो है। तो अब जोग्राफर्स का ये कहना है कि हमारी अर्थ पे, सुनना है ना, हमारी अर्थ को तुम कभी भी देखोगे तो क्या पूरी अर्थ पे सिर्फ लैंड मास जमीन ही जमीन है क्या? नहीं। या हमारी अर्थ पे सिर्फ आपको वाटर वाटर दिखाई दे रहा है क्या? डिफरेंस है, लैंड मास का भी डिफरेंस है, पानी दोनों चीजों का, दोनों है। तो दोनों की हीटिंग सेम हो सकती है, एक टाइम पे हीट अप हो सकते हैं, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो सकता है, तो दोनों का प्रेशर एक जैसा हो सकता है। तो जब प्रेशर में उतना जो डिफरेंस चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो कई बार देखो, अब मैं आपको रीजन बता चुका हूं, ध्यान से सुनो, कि कभी कभी कोई साल ऐसा होता है, कोई साल ऐसा होता है कि हमारी जो विंड है वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? विंड वीक हो जाती है। अब तुरंत लर्नर के दिमाग में आता है विंड क्यों वीक हो जाती है? क्योंकि मैं नहीं था। विंड वीक इसलिए हो जाती है कि हमारे अर्थ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका? लैंड एंड वाटर का।
तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस जो क्रिएट होना चाहिए वो कई बार नहीं होगा। तो अब हमें ये कंडीशन भी पढ़ रहे हैं, ये स्थिति भी तो हो सकती है। जैसे गाड़ी चला रहे हो तुम, तो गाड़ी चला रहे हो, रात में जा रहे हो तो लाइट फ्यूज हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हो, तो तुम्हारे पास क्या अल्टरनेट है? तो ये वही कहानी कि नॉर्मल प्रोसेस तो सब चली रही है, पर कभी कभी चीजें बदल सकती हैं। अब चीजें क्या बदल सकती हैं? चीजें ये बदल सकती हैं कि विंड जो है वो कभी कमजोर हो सकती है। सर, तो विंड तो स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा भी क्रिएट हो सकता है। तो दोनों कंडीशन को हमें पढ़ना है, और हमारे पास नाम भी दो है, एलिनो लानिना। तो एक बार हम क्या करेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पहला केस हम ये देखेंगे कि यदि हमारी विंड कमजोर हो गई किसी साल, वीक हो गई इन जगहों पे, यदि विंड क्या हो गई, वीक हो गई, तो क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा केस हम ये लेंगे कि यदि विंड बहुत स्ट्रॉन्ग यदि हो गई तो क्या होगा। अब विंड वीक और स्ट्रॉन्ग होने से क्या फर्क पड़ेगा, तभी तुम देख पाओगे जब तुम्हें नॉर्मल चीज पता होगी। अब नॉर्मल चीज तुम्हें पता लग चुकी है कि नॉर्मल में यदि हवा चलेगी तो पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है तो हवा ऊपर उठ के एक वॉकर से लीडर बनाए, एक से लीडर बनाए। भारत के लिए बढ़िया चीज है मानसून। अब आप इमेजिन करना, अब आप आंसर देना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यदि मैंने विंड वीक कर दी बेटा तो क्या होगा, तो ये इधर जाना बंद हो जाएगा पानी। क्या मैं सही हूँ? पानी जाना बंद हो गया सबसे पहला काम। हाँ, बात तो सर सही कह रहा हूँ। अब तुम खुद बुद्धि लगाना, ए और बी में तुम्हें पानी गर्म कहाँ दिखाई दे रहा है और ठंडा कहाँ दिखाई दे रहा है? ए पे गर्म पानी दिखाई दे रहा है। अब पानी जो गर्म होता है उसको थोड़ा इमेजिन तो करो, उसका मॉलिक्यूल फैला हुआ रहेगा, मॉलिक्यूल जो है एक्सपैंड रहेगा, ऐसा फैला हुआ दिखाई देगा, लेवल पानी का थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लेना, नींद आ तो सो जाओ भले ही आप, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए मेरे को। पानी ठंडा है और पानी गर्म है, तो दोनों में से जो लेवल है ज्यादा किसका रहेगा? गर्म पानी का लेवल ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक्सपैंड रहता है, फैला हुआ रहता है मॉलिक्यूल। तो यदि ये विंड कमजोर हो गई, अब तक विंड चल रही थी तो पानी को रोक के रखा था इसने, अब विंड यदि कमजोर हो गई तो गर्म पानी पूरा कहाँ जाएगा? वापस आ जाएगा इधर साउथ अमेरिका के पास, पूरा बह के उधर चला जाएगा, क्योंकि लेवल गर्म पानी का ऊपर रहता है। नहीं आ रहा दिमाग में तो ये क्रिएशन देख लो कि पूरा गर्म पानी अपने यहाँ। वापस आओ मेरे स्टेटमेंट पे, आज समझ आएगा कितना जरूरी है। जैसा सरफेस वैसी हवा, पूरा प्रेशर सिस्टम चेंज होगा, देख लो आप। क्योंकि लो प्रेशर जो यहाँ था वो यहाँ गया, यहाँ लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और तुम्हारे यहाँ जो हाई प्रेशर था वो भी चेंज हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। मतलब जो 3 हाई प्रेशर थे उसमें से एक माइनस हो गया। सीधी सी कहानी ना, पहले क्या था, पानी गर्म था ना, वार्म वाटर था। वार्म वाटर की खास बात क्या होती है? हवा को ऊपर उठाता है, तो सिंक होती है यहाँ पे। अब जब हवा ऊपर उठेगी नहीं तो ये वॉकर सेल एब्सेंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब ये इधर जाएगा ही नहीं तो यहाँ प्रेशर कैसे बनेगा? यहाँ तो वो कंडीशन हो गई, ऐसी कंडीशन हो गई एक्चुअली। यहाँ तो ये कंडीशन हो गई साहब, वॉकर सेल रिवर्स हो गया, वीक हो गया। तो अब जो हाई प्रेशर जितना मानसून के लिए चाहिए था उतना बनेगा क्या? बच्चे कहेंगे ऐसा जी वो है तो हाई प्रेशर ये है तो चला जाए, फिर वही बात, तुम्हारा पेट 3 रोटी में भरता है, मैं तुम्हें 2 रोटी दूं और एक कौन सी सूंघ लो। अरे सर कैसी बात है, पेट ही नहीं भरेगा हमारा। पेट नहीं भरा ना, मतलब तो खिलाना और पेट भर के खिलाना दोनों अंतर है। तभी तो तुम आखिर में कहोगे सर मजा आ गया खाने, बढ़िया खुशबू आ रही है लेकिन दे नहीं रहा हूं खाना में। फिर तो ये वही वाली कहानी है कि प्रेशर है लेकिन एक प्रेशर कम कर दिया तुमने वॉकर सेल का, मानसून से फेल हो जाएगा, मानसून चलना बंद हो जाएगा। और यही होता है कि जब एलिनो का वर्ष आता है हमारे भारत में सूखे की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। समझ में आई मेरी बात? इंडियन ओशन में क्लाउड फॉर्मेशन कैसे, इंडियन ओशन में तुम क्लाउड फॉर्मेशन इतना करा भी लोगे तो तुम्हें अंदर तक भारत तक हवा को ले जाना मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो एलिनो में देखो, जो ऑस्ट्रेलिया से हवा ऊपर उठ रही थी वो उठने की बजाय नीचे बैठ रही है, और यहाँ से ऊपर उठ रहा है, मतलब इन रीजन में लो प्रेशर की कंडीशन बन जाएगी। मेरे को हवा भेजना है उधर, उसके लिए प्रेशर यहाँ चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं इतना लिख सकता हूँ क्या कि एलिनो की जब कंडीशन आती है तो मेन कहानी तो ये हुई कि पहले तो विंड जो है, ट्रेड विंड्स जो है हमारी, वो कमजोर हो गई, पूरा वॉकर सेल का जो सर्कुलेशन है वो रिवर्स हो गया रिवर्स, या वीक हो गया, कमजोर पड़ गया। इंडियन ओशियन में तुम्हें लो प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर देखने को मिलेगी, और साउथ अमेरिका में लो प्रेशर देखने को मिलेगी। रिजल्ट तो देखो, लो प्रेशर में हमें मालूम है यहाँ पर मानसून क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर मतलब समझ लो पानी गर्म नहीं है, ठंडा पानी है, तो यहाँ रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ड्रॉट आ जाएगा। भारत में भी ड्रॉट आ जाएगा, और ये बेचारा जहाँ सूखे में रह रहा था वहाँ रेनफॉल होगी, पर रेनफॉल इतनी ज्यादा होगी कि तुम फ्लड में आ जाओगे, बाढ़ में जाओगे, क्योंकि जो जैसा रहता है उसको वैसी आदत हो जाती है। डेजर्ट में डेजर्ट पानी दे दो, अच्छी बात है, थोड़ा पानी, अब इतना पानी में तो बह जाएंगे, कोई क्या मैनेजमेंट होगा, सब उल्टा हो गया। इसलिए एलिनो प्रसिद्ध है इतना दुनिया में, किसी भी भारत में नहीं, घटना घटित कहीं और हो रही पैसिफिक ओशन में, असर देखो तो भारत तक हो रहा है। दिस इज एलिनो। एलिनो कंडीशन में आपका वॉकर सेल रिवर्स हो जाता है, ट्रेड विंड वीक हो जाती है। अच्छा, लोग बारिश तक भी चलो ठीक है सह लेते हैं, प्रॉब्लम बहुत कुछ और है। नॉर्मल कंडीशन में डायग्राम याद आ रहा है, ये वाला था, याद है? जीवन में याद रखना, पानी यहाँ से अंदर से निकल रहा है गहराई से, कोल्ड वाटर है ना, क्योंकि ये यहाँ आगे चला गया। तो जब भी नीचे से पानी निकलता है ना तो बड़े न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या मछलियां जो होती है बड़ी सरफेस तक रहती है, ऊपर तक आ जाती है पानी के ऊपर आने से, अपवेलिंग से, उद्वेलन से। तो लोग खड़े होकर अपना माया जाल डाला, मछलियां पकड़ ली, बढ़िया काम चल रहा है। पर तुम इमेजिन करो कि ये पानी जब इधर आ जाएगा तो गर्म पानी पूरा ऊपर हो गया, तो वो जो मछलियां वो नीचे रहेंगी, क्योंकि कई बार टेम्परेचर सेंसिटिव भी होती है। अब वो फिशेज जो है भाई साहब, समझ रहे हो तुम, फिशेज जो है नीचे चली गई तो तुमने माया जाल डाला अपना, मछली यहाँ तैर रही है, तुम्हारा मॉस्किटो नेट ऐसे कर रहा है, पकड़ में आ जाए मछली आएगी नीचे चली। मतलब क्या मतलब, ये कि फिशरीज कितने बड़े स्तर पर इंपैक्ट कर जाती है। डिमांड थी, सप्लाई हो नहीं पाया, प्राइसेस बढ़ गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। और नॉर्मल वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ फिशेज उतनी ज्यादा है नहीं, तो उतनी डिमांड वैसे भी नहीं आती, तो यहाँ एलिनो के टाइम में खूब फिशेज भी होंगे, तो करोगे क्या भाई? जो जहाँ की इकोनॉमी है वहीं अच्छी लगती है। अब तुम सोचा कि कर्नाटक में जाके केजीएफ की माइन में जाके बोले कि लोहा पहन लो, आदमी सोना पहन रहा, तुम लोहा पहनवा रहा है, कैसे सुनेगा तुम्हारी बात? फिर तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एलिनो में बेसिक कहानी बस ये है कि साहब पूरा गर्म पानी जो है, ये देखो पूरा गर्म पानी इधर आ जाता है। विंड्स जनरली कई बार इतनी ज्यादा वीक हो जाती है तो ये बारिश साउथ अमेरिका पे होने लगेगी, बाढ़ आ गई बेचारी, इधर उधर से उठ के इधर आ रही होगी, इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हो गया।
बोलो, समझ आई बात? पहला केस क्लियर, एल नीनो से डर तो नहीं लगेगा तुमको? एल नीनो कैसे प्रभाव? इसका उल्टा अब आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। यदि मैं विंड को स्ट्रॉन्ग कर दूं तो तुम क्या बोलोगे? विंड को मैंने अब क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे? हो जाओ शुरू, फटाफट देखिए। मौज आ जाएगी। अरे बिश्नोई जी, बुद्धि चला, बुद्धि, मन को मत चला, बुद्धि चला। ठीक है, करें शुरू। चला ली बुद्धि, चेक करना कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ ज्यादा सही था। विंड को मैंने कर दिया स्ट्रॉन्ग, विंड को मैंने कर दिया स्ट्रॉन्ग। जितना तेज विंड चलाऊंगा उतना पानी अचानक से यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा इफेक्ट, ज्यादा वार्म वाटर होगा। जितना ज्यादा गर्म पानी, उतनी हवा ज्यादा गर्म, उतना मॉइस्चर, मतलब रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल से फ्लूड बारी बार, क्योंकि पानी बहुत इकट्ठा हो जाएगा। और उतना ही ये यहाँ पर क्या करेगा, वॉकर सेल स्ट्रॉन्ग हो गया, हाई प्रेशर बना देगा। अब 3 रोटी में तुम्हारा पेट भर रहा था, अब मैंने आपको 3.5 रोटी खिला दी, 4 रोटी खिला दी, एक एक्स्ट्रा खिला दी, तो तुम सर खिला रहे हैं तो खा भी लोगे, लेकिन मन तो तुम्हारा गया, हालत टाइट है बिल्कुल। समझ लो ना, जो मजे जो आपको 3 में आने वाले थे, वो 4 खा के तुमने सब खट्टा कर लिया, मतलब तकलीफ में आ गए, तकलीफ में। यहाँ भी वही हाल हुआ कि वॉकर सेल नॉर्मल से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया सर। अब हाई प्रेशर और उतना ही एक्सट्रीम, फिर आप देखो, फिर मानसून बहुत तेज हो जाएगा, बाढ़ बाढ़। ये बेचारे इसका तो हाल चाल ले लो कि जितना गर्म पानी आगे जाएगा उतना अंदर से पानी बहुत तेजी से निकलेगा। ठंडा पानी यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग होगी, यहाँ पे ज्यादा तेज अपवेलिंग होगी, और जब स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग, उद्वेलन पानी का ऊपर आना बहुत तेजी से, उतना ठंडा पानी हो जाएगा। ठंडा पानी जितना ज्यादा, उतनी हवा ठंडी, उतनी हवा ठंडी, मतलब उतना मॉइस्चर नहीं हवा में, और सूखा ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा सूखा हो गया नहीं तो भाई, ये जितना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना हाई बनेगा। फिर मछलियां ये यहाँ पे क्या होंगी, बहुत निकलेंगी सर, बहुत ज्यादा मछलियां हो जाएंगी। माया जाल एक बार डालूंगा 100 मछलियां एक्स्ट्रा पाऊंगा, तो तुम्हारी डिमांड 10 मछली की, तुम्हें मिल 30 रही है, तो भी तो तुम्हारा प्राइस गया। डिमांड मार्केट में 10 की, तुम 30 सप्लाई कर रहे हो गया काम। फिर उपासना जी आपने वही सवाल उठा के लिया है, जब मैं पढ़ा रहा था आप कनेक्ट नहीं कर पाए, ये विंड स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होती है। सबसे पहले मैंने जबकि उसी का तोड़ बताया था, याद करिए, विंड स्ट्रॉन्ग और वीक होने का टेम्परेचर प्रेशर में ग्रेडियंट, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे ना तो एक जैसी कोई कंडीशन है, सब कुछ सेम होता है, लैंड लैंड लैंड, वाटर वाटर वाटर, तो सब चीज एकदम टाइम पे फिक्स जैसी होती है, ये वेरिएशन अक्सर देखने को मिलता है। आगे बात समझ। तो एलिनो और लानिना में तुम्हें मजा आया कि नहीं, तुम्हें बता दो। अब मैं 10 मिनट में इसकी समरी लिखवा रहा हूँ, और फिर 2 मिनट में समरी की समरी लिखा दूंगा, कि जिस दिन तुम वो पेज ओपन खोल के देखोगे चमकेगा, चमकेगा ना, चमकेगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सर 5 मिनट का ब्रेक दे दो, तुम्हें ब्लॉक ना कर दूं मैं। ठंडी वायु में मॉइस्चर कम हो गया, समझ नहीं आया ना, ना तुम समझो ही मत, तुम बुद्धि लगाओ। क्यों? तुम ये देखो जीवन में कि जब भी हवा नीचे बैठती है बादल बनाएगी क्या, तुम तो ये समझो, नीचे हवा बैठती बादल कैसे बनाएगी। तो वहां भी वही हाल हो रहा है, साउथ अमेरिका में हवा नीचे बैठ रही कि नहीं बैठ रही, साउथ अमेरिका हवा नीचे बैठ रही है, बस। तो नीचे बैठेगी तो क्लाउड बनेगा नहीं, और नहीं, लेकिन मेरे को ठंडी हवा से बनाना, चलिए ठंडी हवा बनवा देता हूँ। कोल्ड एयर में इतना टेम्परेचर है क्या, एवोपरेशन ही नहीं होगा, वाष्पीकरण ही नहीं होगा, हवा में नमी ही नहीं रहेगी, शुष्कता रहेगी। और जब हवा में नमी नहीं रहेगी तो फिर तुम जो है बारिश कैसे करोगे, हवा में तो नमी चाहिए, वाटर वेपर तो चाहिए। जैसे ठंड के टाइम पे अभी देख लो, अभी क्या है, टेम्परेचर नहीं है ज्यादा, तो मॉइस्चर नहीं रहता ठंड में, तो हवा ड्राई रहती है, तो तुम्हें वैसलीन लगाना होता है, मॉइस्चराइजर लगा के घूमते हो, सूखी हवा रहती है। समझ आ गई? ओह ये बात है, जी हाँ। और तुम बारिश में देख लो, बारिश में कपड़े सूखते ही नहीं है, लोग कहते हैं तो रहना दो भी नहीं निकले, अरे भाई बारिश में पूरी हवा ऑलरेडी में पूरा मॉइस्चर ही मॉइस्चर है, पेट भरा हुआ है हवा का, तुम्हारे कपड़े से मॉइस्चर कहाँ जाएगा, फिर जगह ही नहीं है, पूरी फुल भरी हुई है हवा बारिश के टाइम पे, तो कहाँ जाएगा, कैसे कपड़े सूखे। तो तुम क्या करते हो, रात में पंखा चालू कर देते हो। पंखा क्या करता है, बार बार ऐसी हवा को लेकर आता है जहाँ मॉइस्चर इसमें ना हो, मतलब रिप्लेस कर देता है, सूखी हवा लेके आता है, तो वो कपड़ा सूख जाता है। अब वही की वही हवा में बैठी रहेगी जो कि फुल थी ऑलरेडी, कैसे कपड़े सूखे। तो सीधी सी कहानी, इस चीज को थोड़ा ध्यान। पर सर इंडिया में हाई प्रेशर कैसे हेल्प करेगा, नींद से। हाई प्रेशर कैसे हेल्प करेगा, नींद से। ये पूछ रहा है, इसका मतलब तुमने टॉपिक ही नहीं समझा, तुम अभी नींद में बैठे हो। देखो इधर, यहाँ से ये हाई प्रेशर जब बनेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि विंड को मदद मिलेगी हमारे इधर जाने के लिए। रोज बता रहा हूँ कि जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ हवा दूर जाती है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा विंड स्ट्रॉन्ग रहती है। पहली क्लास 2 क्वेश्चन करवाए थे कि ये ज्यादा हाई प्रेशर है और एक में यहाँ और यहाँ, तो आपने खुद ही आंसर दिया, इसमें तेज विंड चलेगी, डिफरेंस ज्यादा है। चलो बड़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। A Pacific Ocean is full of water and some teeny islands. Why do we consider uneven heating? By considering on an average that water is the only heated excluding those land masses. Is not that land gas what waste from? सिंपल सी कहानी है। हमें बस ये लगता है कि ये हवा जो है यहीं पर हम बना रहे हैं, ये ओवरऑल आप अर्थ को इमेजिन करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पूरे हेडली सेल फेरल सेल का पार्ट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड लेवल पे हीट कितनी आ रही है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कई बार किसी जगह पर क्लाउड कवर कितना रहा ऑन एन एवरेज साल में, किसी जगह पर ग्रीन हाउस एमिशन जो हुआ वो कितना ज्यादा हुआ, तो वहां पर टेम्परेचर उस पर भी इम्पैक्ट करता है, और जैसे टेम्परेचर इम्पैक्ट करेगा प्रेशर इम्पैक्ट करना शुरू करता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर का इशू है, हर जगह एक जैसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो कल, आज तो नहीं, कल कल और मैं बताऊंगा। एक नई चीज और है, मैडम जूलियन ऑसिलेशन, उल्टा सिस्टम चलता है, इधर से चलता है।
अब वो क्या करता है कि इधर से जा रहा है, मतलब आपकी विंड इधर से आ रही है, तो मतलब ट्रेड विंड को रोकने का काम भी करेगा ये। तो एक विंड सिस्टम और है जो इधर से आ रहा है, अब इधर से विंड आ रही है और इधर से और एक कोई विंड आ रही है, दोनों को रोकेगा, मतलब ये एक तरह से रोकने का मतलब एल नीनो को लाने के लिए और मदद ही करना होता है। तो विंड को वीक करने के बहुत सारे रीजन बन सकते हैं। बिल्कुल होगा, इधर भी होगा, इस साइड भी इम्पैक्ट करेगा, कैसे करेगा वो बताऊंगा, रुक जाओ पहले, अब इतना लिख पा रहा हूँ, पहले वो लिख लो, नहीं तुम चलो समझ लो, नहीं तो तनाव में रहोगे। इधर देखो, जैसे ये हवा यहाँ से ऊपर उठ रही है, इधर बैठी हाई प्रेशर बनाए, और इधर यहाँ पर हाई प्रेशर बनाए, ठीक है, सब समझ में आ गया। अब आप उधर भी इमेजिन करो, उस साइड से भी तो कुछ हो रहा होगा, तो उस साइड से ऊपर उठ के इधर आ रही होगी हाई प्रेशर, मतलब क्या हवा नीचे बैठ रही है। इधर दूसरी ओर क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा अटलांटिक ओशन में, ये नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ अटलांटिक ओशन में साइक्लोन वगैरह बनते रहते हैं, लो प्रेशर में साइक्लोन बनते हैं। लेकिन जब एल नीनो आता है तो हमने क्या देखा कि यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पानी वार्म हो जाता है, वार्म वाटर के कारण यहाँ हवा उठ के इधर बनता है और इधर जाता है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। एल नीनो में यहाँ के साइक्लोन वगैरह भी बनना बंद हो जाते हैं। कैसे, इधर देखो, ये एल नीनो की कंडीशन है। मैंने क्या बताया कि पानी साउथ अमेरिका के आसपास गर्म हो जाता है, ये ऊपर उठ रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से दूर, इधर हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बना दिया, इसने यहाँ पर बारिश रोक दी पूरी। इधर भी यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, अपने को जब हाई प्रेशर चाहिए। तो ये साउथ अमेरिका है, इससे जब हवा ऊपर उठती है तो एक साइड इधर आके सिंक हो गया अटलांटिक में, तो अटलांटिक में यहाँ हाई प्रेशर बनने लगता है। साइक्लोन कभी भी जब बनता है तो लो प्रेशर में बनता है, हाई में नहीं बनता। स्लाइड नहीं दिख रही क्या, आ रही आवाज आ रही, ठीक है। तो ये देखो, अब ठीक है दिखाई, एल नीनो कंडीशन दिखा। तो यहाँ देखो आराम से, हमने क्या देखा, एल नीनो में पूरा पानी इधर आ जाता है साउथ अमेरिका की तरफ वार्म वाटर, ये तो याद है कि भूल गए। तो यहाँ से हवा ऊपर उठी, तो अब तक हम इधर ही का देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी क्योंकि वहाँ नीचे की तरफ, तो ऐसे अटलांटिक में बारिश नहीं होगी दूसरी साइड। तो अटलांटिक में भी इसका असर ये है कि यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है अटलांटिक में ड्यूरिंग एल नीनो टाइम्स। जीवन में याद रखो, फिजिकल में सिखाऊंगा मैं। साइक्लोन में बारिश होती है ना, चक्रवात जब आता है, बारिश होती है मतलब हवा ऊपर उठी रही होगी बादल बनने के लिए, और यहाँ तो हवा नीचे बैठ रही है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जब एल नीनो का साल होता है उस दिन उस टाइम पे साइक्लोन्स भी नहीं बनते अटलांटिक ओशन, क्यों, क्योंकि यहाँ से राइज करके हवा इधर हाई प्रेशर बना रही होती है। मतलब ये स्थिति बनेगी आपकी एल नीनो में, तो यहाँ से हवा जब उठेगी तो इस साइड गिरेगी इधर, यहाँ पर प्रेशर क्या हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में कभी साइक्लोन नहीं बनता, और नॉर्मल टाइम पे लो प्रेशर रहता है। तो दूसरी तरफ भी इसका असर होगा, और जब लानीना आ जाएगा मतलब क्या, साइक्लोन और तेज बनेंगे। तो आप हमेशा एक दिमाग में ये बात याद रखो कि यदि कहीं का पानी गर्म है, वार्म है, तो ये इमेजिन करो हमेशा कि हवा ऊपर उठ के दूसरी साइड पे प्रेशर हाई बनाएगी और यहाँ पे लो बनाएगी, और जहाँ ऊपर उठ रही है वहाँ क्लाउड बनाएगा, सीधी बात, यहाँ बारिश नहीं, यहाँ बारिश। और यदि पानी ठंडा है तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर, मतलब नीचे बनेगी हवा, नीचे बैठेगी, और नीचे हवा तभी बैठेगी जब कहीं से राइज होकर आएगी, तो जहाँ से राइज होकर आएगी डेफिनेटली वहाँ लो प्रेशर होगा, और यहाँ क्लाउड होगा, यहाँ बारिश होगी, लो पे साइक्लोन होता है, साइक्लोन। तो अब नॉर्मल कंडीशन में साउथ अमेरिका में क्या देखते हैं, वाटर कोल्ड होता है, तो मतलब ये डायग्राम होगा, तो यहाँ हाई प्रेशर बट दूसरी तरफ यहाँ तो लो होगा, ये वाला। तो ये ध्यान रखना है ना। देखो क्या होता है, कभी कभी तुम पढ़ते तो हो पर एक आध मिनट ध्यान इधर उधर हटा लेते हो, तो उसमें दिक्कत तुम्हारी तो नहीं, मेरी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हें 1 मिनट लगता है स्टेटमेंट लिखने की समझ नहीं आया, पर प्रॉब्लम जबकि इतना कठिन नहीं होता। अब जब आपको नॉर्मल कंडीशन सबको पता है कि पानी गर्म रहता है, गर्म पानी हवा उठ के इस साइड जाएगी हाई प्रेशर पे। एल नीनो में क्या करा आपने, ये पानी को चेंज कर दिया, यहाँ ठंडा पानी कर दिया, तो अब हवा ऊपर उठेगी क्या, उठेगी नहीं, तो यहाँ भी नहीं जाएगी, मतलब लो प्रेशर हो जाएगा। तो इंडिया के रीजन में प्रेशर क्या रहेगा, लो, इंडियन ओशन, कब, एल नीनो। अब आप लिख लो मेरे हिसाब से, नहीं तो ऐसे करते रहोगे शाम तक। सो सबसे पहले नॉर्मल ईयर्स, और मेरे हिसाब से ये बनाने से पहले तो तुम एक काम ये कर लो, ये जिसने समझा उसके लिए सब आसान हो जाएगा, कि जहाँ पर वाटर वार्म है जीवन में याद रखो वहाँ पर एयर ऊपर उठेगी, ये बना ही लेना आप लोग, है ना, समझना हो तो। वहाँ प्रेशर लो होगा, उधर ही तुम्हें क्लाउड वगैरह भी देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ तुम्हें प्रेशर होगा हाई प्रेशर, दूसरी तरफ प्रेशर जो होगा वो होगा हाई। ये जिसने सीख लिया उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई रेनफॉल नहीं, कोई रेनफॉल नहीं, कोई क्लाउड नहीं बन रहा है। इसका उल्टा क्या होगा, यदि पानी ठंडा रहा, कोल्ड वाटर रहा, कोल्ड वाटर में हवा नीचे बैठती है हमेशा ठंडी होकर, यहाँ जगह क्रिएट होगी खाली, आसपास से बुलाएगी, यहाँ पे खाली हो जाएगी तो राइज होगी कहीं से, तो यहाँ लो, यहाँ लो, इधर हाई, तो यहाँ बारिश हो जाएगी, इधर बारिश हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ठंडा पानी है तो याद रखना हवा नीचे बैठेगी, हाई प्रेशर बनेगा, नो क्लाउड, लेकिन कहीं से उठ के तो डेफिनेटली रहेगी, उठ के यहाँ आएगी, तो वहाँ जा लो प्रेशर, यहाँ क्लाउड बन जाएगा, यहाँ साइक्लोन भी रहेगा। अब बस तुम्हें यही काम करना, पानी कहाँ गर्म है कहाँ ठंडा, यहाँ जहाँ भी हाई प्रेशर बारिश नहीं होती, जहाँ लो प्रेशर होता है बारिश होती है। बट भारत के लिए ये लॉजिक काम नहीं करता कि भारत को चाहिए एक्चुअल हाई प्रेशर, तभी हवा इंडिया की तरफ जा पाएगी। ठीक है, पहले ये बना लो तुम, ये बना लो, पहले पहले बना लो। अब आपको याद होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, लानीना में सेकंड वाला जो केस था जिसमें विंड बहुत तेज हो जाती है, तो विंड बहुत तेज हो जाती है तो पूरा पानी इधर आ जाता है, तो यहाँ पानी ठंडा नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा पानी मतलब डायग्राम इमेजिन करो क्या होगा, यहाँ पर आपने उस पर चेक करो, हाई प्रेशर होगा, तो दूसरी साइड कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर, और इधर लो प्रेशर, मतलब यहाँ लो प्रेशर में वहाँ क्लाउड बने, देखो साइक्लोन बनेगा इधर, वो भी ज़्यादा होगा, कब, लानीना में। नॉर्मल सिचुएशन ही तो है, नॉर्मल की ज़्यादा है बस एक तरह, बट यदि एल नीनो हो गया
अब एलिनो में चेक करो, पानी गर्म जहाँ था वहाँ क्या लिखवाया मैंने, लो प्रेशर, और अपोजिट साइड क्या लिखवाया, दोनों साइड डायग्राम चेक करो, हाई प्रेशर। तो ये साइक्लोन बनना बदल जाते हैं एलिनो में, इधर बारिश नहीं होगी, समझ आई बात। और जहाँ हाई प्रेशर है उसके अपोजिट इधर क्या रहेगा, लो। तो भारत में लो जाता है तो कुछ बच्चे कहेंगे बारिश हो तो रही है, पर ये इंडिया में नहीं है, इंडियन ओशियन में है, इंडिया दूर है यहाँ से, हमें तो यहाँ हाई चाहिए तभी विंड जाएगी यहाँ। तो ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेंगे, जब भी जहाँ का पानी जैसा दिखे उसके हिसाब से कनेक्ट करो। लो पर साइक्लोन कैसे बन रहा है, अब तुम्हें उंगली पकड़ा तो तुम बिल्कुल पूरे शरीर पे आ गए बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी में साइक्लोन पढ़ेंगे, तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लो प्रेशर मतलब बादल, क्लाउड, बारिश हो रही, बस। अब साइक्लोन नहीं सीखेंगे हम, हाँ साइक्लोन नहीं सीखना है, साइक्लोन नहीं। ये लिख लिया, साइक्लोन का सिंपल है, जब भी साइक्लोन सुनते हो तुम न्यूज़ तो बारिश लगती है ना, इमेजिन कर सकते बारिश हो रही है, तो बारिश कब होती है, जब हवा पर होती है लो प्रेशर, जब लो प्रेशर है तो इमेजिन करो साइक्लोन बनेगा। अब वो साइक्लोन की प्रोसेस तो काफी बड़ी है, वही सीखो, यहाँ नहीं सीखो। चलो, तो नॉर्मल ईयर्स में क्या क्या होता है वो जरा लिख लो यार पहले ना, जल्दी। नॉर्मल ईयर्स, नॉर्मल ईयर में पता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, मतलब पूर्वा पवनों के प्रभाव से वेस्ट पैसिफिक पूल वाला जो रीजन है वो कंपेरेटिवली क्या होता है, वार्म होता है, और ईस्ट पैसिफिक पूल जो रीजन है वो क्या होगा, कोल्ड वाटर वाला होगा। ये तो पता है कि विंड ऐसे चल रही है, इससे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, रेनफॉल क्रिएट होगी, और साउथ अमेरिका की तरफ, ये साउथ अमेरिका वाला एरिया है, यहाँ अपवेलिंग होगी ऑफ कोल्ड वाटर, उद्वेलन होगा ठंडे पानी का, याद आ रहा है, पानी जब उधर जाता है हाई प्रेशर की ठंडी, मतलब ये है कि यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, इधर जाके बैठेगी, तो ये कौन सा सेल हो गया अपने लिए, वॉकर सेल। इधर इंडियन ओशन में क्या होगा, इंडियन ओशन के हाल भी होंगे हाई प्रेशर वाले, क्योंकि हवा यहाँ से उठ के इधर की तरफ जा रही है। जी सर, तो ये हेल्प करेगा आपको, हेल्प इन स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो ईस्टर्न पैसिफिक पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो होगा वो ठंडे पानी का रहेगा, क्योंकि वहाँ उद्वेलन आपको देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन होगा वहाँ पर आपको जो है लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ये तो लिख लिया आपने, इसका डायग्राम बनाना हो आपको तो नॉर्मल नहीं बना सकते हो आप, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, इधर आप अफ्रीका बनाना चाहो तो बना सकते हो, और इधर इंडिया बना सकते हो, यहाँ पर ये वार्म वाटर हो गया, ये ठंडा पानी हो गया। वॉकर सेल इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर है तो वहाँ रेनफॉल होगा ना, लो प्रेशर लिखा है मैंने, रेनफॉल हाई रहेगा। ये डायग्राम बनाना तो इसको देख लो। ठीक है, इन एलिनो ईयर्स हेल्प्स इन स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। एलिनो में सबसे पहली चीज तो ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, ट्रेड विंड वीक होने से स्ट्रॉन्ग काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपको देखने को मिलता है, इसे एल नीनो करंट भी कहते हैं। हिंदी मीडियम, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा का प्रभाव बढ़ जाता है। अब ये क्या लिखा मैंने, समझ लो पहले, ये ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स तो लिखने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग काउंटर इक्वेटोरियल करंट, व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये वाला जो पानी वापस जा रहा है ना, गर्म पानी वापस हो जाता है। सो व्हाई वी आर यूजिंग द काउंटर इक्वेटर वर्ड, क्योंकि नॉर्मली विंड से जो मूवमेंट है पानी का वो इक्वेटर का ऐसे चलता है ईस्टर्ली से, लेकिन उल्टा जा रहा है, तो इक्वेटर का पानी अपोजिट हो गया, मींस द काउंटर इक्वेटोरियल करंट।
विषुवत रेखीय जलधारा का उल्टा, विपरीत प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है, उसका स्वभाव क्या होगा, वार्म होगा। तो उस करंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, एल नीनो करंट, स्ट्रॉन्ग एल नीनो करंट, ठीक है। इसे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर पर चलने वाला गर्म पानी उल्टा जा रहा है जो, दैट इज द काउंटर वर्ड, या स्ट्रॉन्ग एल नीनो करंट भी लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरा जो वार्म वाटर है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका। ये आपको समझने के लिए लाइन है, इसका जो मतलब है, इट मीन दैट कि रिवर्स वॉकर सेल की स्थिति देखने को मिलेगी आपको। वॉकर सेल जो है वो विपरीत हो जाएगा या वीक हो जाएगा, या वीक हो जाएगा, दैट रिजल्ट्स इन लो रेनफॉल इन या ड्रॉट कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया, हेवी रेनफॉल लो प्रेशर रीजन इन साउथ अमेरिका, फ्लड, फिशिंग भी इंपैक्ट कर जाएगी यहाँ। तो ये पूरा वार्म वाटर आ गया, वार्म वाटर के कारण अपवेलिंग रुक गई ना, और इंडियन ओशियन में लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण मॉनसून विंड वीक हो गई और ड्रॉट की कंडीशन डेवलप हो गई। हिंद महासागर में निम्न वायुदाब, मॉनसून पवनें कमजोर वीक हो गई, सूखे की स्थिति बन गई, लो रेनफॉल ड्रॉट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, अत्यधिक वर्षा निम्न वायुदाब, और अटलांटिक ओशन में जाओगे तो वैसे भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया जहाँ पानी गर्म है वहाँ लो प्रेशर है तो दूसरी ओर हाई प्रेशर बनता है। ये हो जाए तो बताना, फिर मैं डायग्राम बना दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये भूल गया कि विंड उल्टा क्यों मारा है, उल्टा नहीं आ रहा, वीक हो गया है, कमजोर हो गया, तो पूरा पानी जो है वाटर का लेवल पहले वार्म की साइड था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ वाटर वार्म था ना, तो उसका लेवल क्या होता है, गर्म पानी का ज्यादा होता है, तो उधर चला गया लो लेवल की तरफ वो। इसका डायग्राम बना लो, एक साउथ अमेरिका बना लो, ऑस्ट्रेलिया बना लो, इधर अफ्रीका बना लो अपना, और यहाँ पे पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा वाटर वार्म इधर आ जाएगा, और इधर जो है ये कोल्ड वाटर हो गया। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वार्म वाटर कोल्ड वाटर, लगा बुद्धि जरा, बनाओ सेल, बिना देख के बनाओ, अपने डायग्राम को देख के। इधर मत देखो, उधर अपना देख के बनाओ। रिवर्स वॉकर से मैंने यहाँ लिख दिया डिमिनिश्ड हरिकेन्स, हरिकेन ही चले गए। हाँ जो साइक्लोन्स होते हैं, हम साइक्लोन कहते हैं, वो हरिकेन कहते हैं, हरी सिंह नहीं, हरिकेन। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अफ्रीका के ऊपर क्या लिखा है, वीक साउथ वेस्ट विंड्स, डिमिनिश्ड हरिकेन मतलब चलेगा, साइक्लोन नहीं है। आ गया, लिखो समझ में, सब उल्टा हो गया जो था वो उसके विपरीत। अब लानीना में क्या होगा, ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग हो गई, स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में हेवी रेनफॉल, साउथ अमेरिका में एक्सट्रीम अपवेलिंग, उद्वेलन, पानी का ऊपर आना, तो ड्रॉट की कंडीशन, और इंडियन ओशियन में स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल, हाई प्रेशर ज़्यादा, फ्लड, स्ट्रॉन्ग मानसून, ओवर फिशिंग,
ज़्यादा हरिकेन आएंगे उधर। मतलब लानीना मतलब सीधी सी बात है, नॉर्मल का एक्सट्रीम, बस जो तुमने नॉर्मल में लिखा है ना सब में एक्सट्रीम लगा दो, हो गया। चलो यहाँ तक समझ आ गया सबको, इसका डायग्राम की जरूरत है नहीं। इंडिया, ठीक है लिख देते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, फिनोमेना, कंडीशन जो है ना कि मतलब नॉर्मल ईयर्स, तो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड चलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल हो रहा होता है, लो प्रेशर रहता है क्योंकि, साउथ अमेरिका में ड्रॉट रहता ही है, हाई प्रेशर रहता है, और हरिकेन्स रहेंगे ही रहेंगे। एलिनो में विंड क्या हो रही है, वीक हो रही है, तो इंडिया में वीक वाकर सेल, ड्रॉट, ड्रॉट, हाई प्रेशर बन जाता है, फ्लड, लो प्रेशर बन जाता है, और डिमिनिश्ड हरिकेन्स, मतलब चक्रवात जो है, अनुपस्थिति, लानीना, ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम फ्लड्स, फ्लड्स, लो प्रेशर प्लस मिलेगा तुमको, हाई प्रेशर प्लस मिलेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर प्लस होगा, एक्सट्रीम ड्रॉट, सूखा, हरिकेन्स प्लस में मिलेंगे। हाँ नेगेटिव वे में देखते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन को वीक कब करवाइए। ठीक है, अब हाई प्रेशर प्लस कैसे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। अरे ये सामान्य से ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है ना गर्म तेज हवाओं के कारण, तो ज्यादा हवा ऊपर उठेगी, ज्यादा सिंक होगी, ज्यादा हाई प्रेशर बनाएगी। ये इंडियन ओशन लिखा ना, इंडियन ओशन दोनों चीजें समझनी तो, याद रखना ठीक है। और इसको इंडिया पे मत समझ लेना तुम, ये इंडियन ओशियन पे है तो अपने को विंड को चलाना है। ओ नहीं तो उल्टा, रॉकेट धारी क्या है, एक दो है बैठे हैं क्लास में, अरे वो ये लो प्रेशर है, यहाँ जब बारिश हो जाती है तो एलिनो के टाइम पे तो यहाँ लो प्रेशर बनता है, बारिश यहाँ बारिश करके करोगे क्या तुम समुद्र में, अपने को यहाँ हाई प्रेशर चाहिए बस इंडिया के लिए, क्योंकि विंड को ले जाना है अभी तो बहुत दूर। जी हाँ, क्या एक कॉलम फिशेस का बना देते हैं, ठीक है यार, आप मछली तुम्हें पकड़ लो। हाँ और क्या है, इस वाले में हो जाएगी ओवर फिशिंग, इसमें हो जाएगी लो फिशिंग, हो गया। एक टॉपिक और पढ़ लो, पढ़ी लो, यहीं खत्म कर लो उसको, मोडो की, मोडो की कुछ नहीं, हालांकि मतलब वो जबरदस्ती का एक टॉपिक है, मेन चीज तो जो पढ़नी थी तुमने पढ़ ली। मोडो की का एक्चुअल मतलब है सिमिलर बट डिफरेंट, इसका मतलब समझना है ना, सिमिलर बट डिफरेंट, जुड़वा है लेकिन अंतर है लेकिन अंतर है। जैसे फलों की वैरायटी नहीं आती है, ये आम तो उसके जैसा लगा लेकिन थोड़ा अंतर है। जी हाँ, तो रसमलाई उसकी जैसी लग रही है, लेकिन जैन साहब के यहाँ की जो है ना उसकी बात अलग है, केसर डली है उसमें। जी हाँ, तो वैसी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी चल रही है कि सिमिलर बट डिफरेंट का मतलब ये कि प्रोसेस वही चल रही है सब एलिनो जैसी, बट थोड़ा सा अंतर है। अंतर कैसा है, तुम अभी जो समझ रहे थे वो मैंने हमने एक्सट्रीम कंडीशंस में लिया था कि किनारे का पानी लिया था, है ना, कि पूरा पानी इधर चला जाएगा। भाई ये प्रोसेस बहुत लंबी है, 3-3 4 साल में एक आध बार एलिनो आता है। तो अभी पैसिफिक ओशन है, पानी एक दिन आप सोए दूसरे दिन इधर नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगता है पूरा टेम्परेचर चेंज होने में पानी का। तो कभी एक अपोजिट सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि पानी इंस्टेड ऑफ मार्जिन आप सेंट्रल पैसिफिक ओशन का चेक करो अपना, भाई यार है वो तो, मतलब यहाँ ना पहुंचने से पहले बीच वाला यहाँ पे होता, उस साल का क्या होगा, उस साल भी तो कुछ हो सकता है घटित। तो जब भी मोडो की आ जाए तुम समझ लेना कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सेंट्रल पैसिफिक ओशन लिखा है कि नहीं, ये नहीं लिखा तो गलत है स्टेटमेंट।
क्योंकि ये घटना घटित होती है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, सीधी बात, बीच वाला हिस्सा। मुख्य बात है ये पॉइंट जिसने पकड़ लिया, आप सारे पीवाई सॉल्व कर लोगे। मोडोकी वाला जो हिस्सा है वो तुम्हें कहां दिखेगा, बीच। अब बीच में दो कंडीशन हो सकती है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन का पानी या तो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है, दोनों मैंने तुमको सिखा दिया। ऑफ कोर्स यदि ज्यादा गर्म होगा, मान लीजिए गर्म की स्थिति बनी, तो नॉर्मल सी कहानी है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में रेनफॉल होगा और यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, बट हमें ओशन का क्वेश्चन आएगा नहीं, बीच ओशन में कौन रह रहा है, हमें तो कॉन्टिनेंट का इंपैक्ट चेक करना है क्या है। तो इसमें तरीका बताता हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुम देखना इस वाले पहले वाले डायग्राम और दूसरे वाले डायग्राम में, ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया इमेजिन कर पा रहे हो ना, दोनों में पानी ज्यादा ठंडा कहां है, पहले वाले में ज्यादा ठंडा बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर पानी उतना टाइम हो गया है कि गर्म बहुत आगे तक चला गया है, तो उतनी अपवेलिंग हो चुकी है। इसमें उतनी अपवेलिंग हुई क्या अभी? अभी तो बीच तक ही पहुंचा है, तो उतनी ज्यादा अपवेलिंग नहीं हुई, तो मतलब पानी उतना ज्यादा ठंडा है क्या? तो जितनी एल नीनो में ड्रॉट आता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, उतना ड्रॉट यहां पाएगा क्या? नहीं आएगा। सेम कहानी, जितनी बारिश यहां होनी चाहिए थी उतनी अभी हो पाएगी क्या? पानी पूरा मार्जिन तक नहीं पहुंचा। तो हमेशा याद रखना मोडोकी के दो पॉइंट, जिसने दोनों पॉइंट समझ लिए उसका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, मुझे कह देना। पहला पॉइंट कि इसके सारे दुख दर्द होते हैं सेंट्रल पैसिफिक ओशन, और दूसरा पॉइंट होगा कि जो भी हो उसका मॉडरेट फॉर्म। जैसे एल नीनो में आपने नोट चेक करो, ऑस्ट्रेलिया में बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी, ड्रॉट ड्रॉट लिखा है, बट यहाँ ड्रॉट नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि यहाँ पे भी पानी थोड़ा सा गर्म है, मतलब यहाँ पे इंपैक्ट थोड़ा सा लेस रहेगा, लेस इंपैक्ट रहेगा ड्रॉट का, मतलब वॉकर सेल थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहेगा इंडिया की तरफ, मॉडरेट कंडीशन में रहेगा सब चीज। यहाँ फ्लड लिखा है आपने साउथ अमेरिका में, चेक करो नोट्स में, तो वो फ्लड मॉडरेट स्थिति में रहेगा, क्योंकि उतना एक्सट्रीम वाटर में चेंजेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो मार्जिन पे इधर चेंज था। सेम लानीना के साथ भी है, तुम लानीना में क्या लिखते हो, बाढ़ लिखते हो, एक्सट्रीम फ्लड लिखते हो, देखो ऑस्ट्रेलिया में पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, पर उतना अभी गर्म पानी यहाँ नहीं है मोडो। सो द मॉडरेट फॉर्म ऑफ एल नीनो लानीना इज मोडो की, बस, और कुछ बुद्धि नहीं लगानी है। एल नीनो में पानी को गर्म करना है, लानीना में पानी को ठंडा करना है, और खुद भी देख रहे हो आप, दोनों को तुम कंपेयर कर लो, जो भी हिस्सा कंपेयर करोगे तुम्हें पानी एक्सट्रीम नहीं दिखाई देगा, जस्ट उससे थोड़ा कम दिखेगा। जब पानी उतना गर्म भी नहीं उतना ठंडा भी नहीं है, तो उसका असर भी उतना ही कम होगा। सो इन दिस टेबल यदि मैं यहाँ पे एक एक मॉडिफिकेशन करूँ किस चीज का, कि लानीना में एक्सट्रीम फ्लड हो रहा है, वो एक्सट्रीम ना होते हुए मॉडरेट फ्लड हो गया, समझ रहे हो आप, मॉडरेट फ्लड हो गया इंडिया वाले रीजन में, तो लानीना मोडो की हो गया। मॉडरेट फ्लड हो गया ऑस्ट्रेलिया में, तो लानीना मोडो की, और मॉडरेट ड्रॉट हो गया तो वो लानीना मोडो की सिचुएशन साउथ अमेरिका में। तो जो भी तुम पढ़ रहे हो ना उसको मॉडरेट बना दो, इस बात को आपको याद रखना। अब एल नीनो में साइक्लोन बनना बंद ही हो जाते हैं, याद करो, तो यहाँ चांसेस है कि बन जाएंगे। लानीना में बहुत बनेंगे, पर अब नहीं, थोड़े कम बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हाई प्रेशर भी डेवलप हो गया, यहाँ से राइज करेगी ना हवा। तो डरने की जरूरत नहीं है मोडो की, और भैया मेरा तो क्या होगा, नाम ही अजीब है। बाकी दो पॉइंट जिसने याद कर लिए, पहला बात हो रही है कहाँ की, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन की, और कहीं भी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, होगी वो सेंट्रल पैसिफिक, अपने वहां से कोई लेना देना नहीं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया के रीजन में जो भी तुमने सब पढ़ा वो सब मॉडरेट, रैंडम उठा लो तुम, तो रैंडम कुछ भी मत रैंडम उठाओ। एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया में तुमने सूखा पड़ा था, एल नीनो मोडो में ऑस्ट्रेलिया में सूखा नहीं हुआ, और पानी ठंडा थोड़ा गर्म भी रहेगा, समझ आ गई? इतना पढ़ो, इससे ज्यादा यदि रॉकेट बनोगे तो इस तरह से वो हो गया कि बड़ा गड्ढा खोदूंगा, अंदर बैठ जाऊंगा, फिर सर कहूंगा सर बाहर निकाल दो, सर नहीं निकालेगा, गड्ढा क्यों खोदा? इतना तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं हो, नहीं समझ में आए तो सो जाओ बढ़िया, क्योंकि एल नीनो समझ आ गया होगा तो उसी का मॉडरेट फॉर्म मोडो। यहाँ तक समझ आ गई बात? कोई दुख दर्द किसी को? सर डीएम में ड्रॉट के लिए आपने बताया था आर्टिफिशियल रेन, मगर उसके लिए भी तो मॉइस्चर की नीड होगी, आर्टिफिशियल जस्ट कैटलिस्ट इन नेचुरल। मॉइस्चर तो बहुत वैसे भी रहता है वायुमंडल में, कभी सूखा है, आप इमेजिन मत करना कि ड्राई हो जाएगी पूरी हवा, मौसम में थोड़ी रह रहे हैं हम लोग। इसलिए यूएई और वो क्या कहते हैं ईरान लड़ते नहीं है, यूएई पे से बादल निकलते तो पहले करा लेते हैं कि ईरान तक ना जाए, अपनी बरसा लो, समझ रहे हो? ईरान से आया बादल तो पहले ईरान करा लेता है बारिश, तो मॉइस्चर तो रहता है, पर टेक्नोलॉजी और समय पर आगे उसका इंपैक्ट हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार बाढ़ भी आ जाती है। क्लाउड सीडिंग, एक गूगल पे सर्च करना क्लाउड सीडिंग बाय सुदर्शन पूजा, इस पे गूगल में यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। खैर ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो आज हमने एलिनो लाने निपटा लिया भैया, कल अपन इंडियन ओशन डायपोल पढ़ेंगे और एमजीओ पढ़ेंगे, और कल का दिन नोट चाहिए मेरे को, कल क्लास रहेगी तो 1 से 3 रहेगी, ठीक है? रहेगी तो 1 से 3 रहेगी। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, आज काफी है इतना, मैं पढ़ाने को आगे पढ़ाऊँ पर वो सब इकट्ठा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो कल भैया ध्यान रहे सब लोग, समय का विशेष ध्यान रखें, समय का रखें विशेष ध्यान। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या इंडिया के साइड में क्या लिखा है, कहाँ पे, कौन से वाले की बात कर रहे हो, क्या रह गया? और इंडिया के साइड में क्या लिखा है? 10 बजे वाली होगी क्लास। इधर ये फिनोमेना प्रोसेस कौन सी चल रही है? सर थोड़ा बात, वाह थैंक यू सो मच। सर आपको भी नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, अरे तुम्हें तो लग सकता है मैं अमिताभ बच्चन हूँ, फिर बन जाऊंगा क्या, है ना? हाँ वो तो वही है, मतलब बोलने का बिल तो आ नहीं रहा बिजली बिल जैसा, समझ रहे हो? तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बिल बिल आए तो थोड़ा सोचू कि यार ज़्यादा नहीं आ जाए। सर एक बात पूछ रहा, वो आप इंडियन ओशन क्यों लिख रहे हैं, कहाँ पर, या इंडियन ओशन, अरे इनके लिए जहाँ जहाँ प्रेशर मैंने बनाया है ना, हाई प्रेशर कहाँ होगा इंडियन ओशन में? सर एज यू सेड इंडिया में हाई प्रेशर होगा ड्यूरिंग लानीना, बट लो प्रेशर होगा ना, गड़बड़ है तो झोल है। आकाश जी ध्यान दीजिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, हेलो 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 हेलो, ये डायग्राम गर्म पानी का है, बनाओ गर्म पानी का पानी क्या होगा, यहाँ से इधर हाई प्रेशर बनेगा, तो लानीना में क्या होता है, लानीना में गर्म पानी और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हाई प्रेशर होगा ना सर इंडियन ओशन में, ठीक है? मैंने फिर बोला अक्षय, गड्ढा नहीं खोदना है, गड्ढा नहीं खोदना है, ये 4 से 5 साल होने वाली घटना है, एक बार दो बार, नई नई चीजें, वो लोकल कंडीशन तो ऐड ही नहीं करनी है अपने। चलो थैंक यू सो मच।